हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरर्स। एरर्स बढ़िया टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा एरर का। आज की क्लास में हम पढ़ रहे होंगे कि एरर क्या है, इसके प्रैक्टिकल बेसिक टाइप्स क्या हैं, और एक न्यूमेरिकल के लिए कि और इसके बाकी टाइप्स हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँ कि एरर है क्या, किसे कहते हैं एरर। गाना सुना ना, दिल गलती कर बैठा है। तो मिस्टेक गलती होती है, कई लोग कहते हैं एरर भी गलती होती है। अगर दोनों गलती हैं तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्या है भाई? एरर गलती, मिस्टेक गलती, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? हम ऐसा क्यों नहीं करते यार, मेरे से ये मिस्टेक हो गई तो मैं ये क्यों नहीं कहता मेरे से एरर हो गई? अगर गलती हो रही है तो कहना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो मिस्टेक एक ऐसा फॉल्ट है जो यूजुअली कॉज्ड बाय अ पर्सन। गाने से समझो, गाना आया था, दिल गलती कर बैठा है। दिल किसके पास है? लिविंग थिंग्स के पास। तब भी गलती करोगे? अच्छा, दिल एरर कर बैठा है? नहीं कर बैठा। तो बात को समझने की कोशिश करो। मिस्टेक क्या है? एक फॉल्ट है यूजुअली कॉज्ड बाय अ पर्सन। और एरर क्या है? एरर मेजरमेंट से जो डेविएशन आता है। मान लो आपका आंसर आ रहा है 60, आंसर शीट में आंसर गिवन है 60, आपका आंसर आया 55, तो आप कहते हो 5 की एरर आ रही है। ये नहीं कहते 5 की मिस्टेक आ रही है। वहां पे जो 5 है, 5 है, उसकी एरर आती है, मिस्टेक नहीं आती। कंडीशन समझो, मिस्टेक और एरर में बेसिक डिफरेंस। एक ऐसा फॉल्ट जो यूजुअली एक पर्सन के द्वारा करा जाता है उसको कहते हैं मिस्टेक, और मेजरमेंट में जो डेविएशन आता है वो उसे कहते हो आप एरर। तो दिल गलती कर बैठा, जिसने भी गाना बनाया होगा बड़ा सही गाना बनाया है, एरर नहीं करवाई उसने, मिस्टेक ही करवाई है। कंडीशन समझो, समझ आ गई बात? अच्छा, अब हम अपने फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में एरर्स, डेविएशन इन मेजरमेंट, या आप दूसरे वर्ड पे कहोगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। थोड़े से मैं बिल्कुल इसी तरीके से आता हूँ, आप स्क्रीन देखो, स्क्रीन दिख रही होगी। एरर आज बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, एरर्स के टाइप्स वगैरह ज्यादा ऊपर नहीं ले जाऊंगा। आज पहली क्लास है, पहली क्लास आपको पता है, पहली क्लास में कुछ नहीं देता, केवल बातें बताता हूँ। द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। वही सेम सिचुएशन, डेविएशन इन मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ एरर आप पढ़ते हो बेसिकली 3 होते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा सिस्टमेटिक एरर पे। अच्छा, मुझे ना कभी कभी पढ़ाते टाइम में ऐसा लगता है कि वाकई सिस्टम में बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। मैं बिल्कुल देसी एग्जांपल लेता हूँ। मान लो बेटा आप सब पढ़ रहे हो, तुम लोगों में से किसी की कमर 27 है, कमर मेजरमेंट उसका 27 है। अब आप जीन्स लेने गए। जब तुम कंपनी की जीन्स लेने जाते हो, पैंट लेने जाते हो, जीन्स का पैंट लेने गए, तो वहां पे 24, 26, 28, 30, 32, आपकी बेइज्जती कितनी? 27। अब अगर आप 26 लेते हो तो टाइट, 28 लेते हो तो ढीली। गलती किसकी? जीन्स कंपनी की या तुम्हारे कमर की? भाई 2-2 इंच थोड़ी बढ़ जाएगी तुम्हारी कमर, वहां तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है। अब गलती किसकी आई? तुम बोलोगे सर सिस्टम की ही गलती है। Meanwhile taking reading, the readings are smaller or greater than the actual ones of the instrument. कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लो ये 5 और 6 के बीच की बात कर रहा हूँ, और तुम्हारी लंबाई इन दोनों के बीच में आ जाए, तो मैं ये कह दूंगा वो 6 से कम है, 5 से ज्यादा है। अप्रॉक्स में लिख देते, लिख दो 5.5, है तो गलती। तो पहली गलती आपको, पहली एरर आपको क्या मिलती है? सिस्टमेटिक एरर। डेविएशन है मेजरमेंट में। जब हम कोई रीडिंग ले रहे हों, वो हमारी एक्चुअल वन से या तो वो कम आ जाए या वो ज्यादा आ जाए, ऐसी एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। मीन सिस्टम में ही गलती है, हम में कोई गलती नहीं है। भाई मेरी कमर 27 से मैं 28 कैसे कर लूंगा खड़े खड़े? बिल्कुल सही बात है। दूसरी आती है रैंडम एरर। खैर इस गलत में मेरा ना, मेरी 27 से बहुत ज्यादा। रैंडम एरर, रैंडम एरर दो कंडीशन से प्रोड्यूस होती है।
पहली एरर आती है स्मॉल चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसमें स्मॉल चेंज आ जाए, रैंडम एरर आ जाएगी, बिल्कुल फैक्ट है। जैसे दूध से दही बनाते हो, अब मैं कह दूं दूध से दही बनाते टाइम में मैं तुमको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स दे दूं, एक में ठंडा कर दूं मौसम, एक में गर्म मौसम कर दूं, तुम देखोगे सेम बर्तन सेम दूध, एक जगह दही बढ़िया निकल के आएगा, एक जगह दही खराब निकल के आएगा। तो यार मेरी गलती थोड़ी, इसमें तो रैंडम गलती है, कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट चेंज हो गई। दूसरा, इनकरेक्ट जजमेंट बाय द ऑब्जर्वर व्हाइल टेकिंग रीडिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आज, इसलिए मैं इसको इतने मजाक में पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग है, आप लोग समझो। इनकरेक्ट जजमेंट बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अगर जज गलत कर ले तो क्या होता है, एरर आती है निकल के, डेविएशन होता है। आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, अगर केयरलेसनेस से कैलकुलेशन करने लग जाओ मैथ्स की, क्या होगा, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, तो तुम बोलोगे आंसर में एरर आ रहा है, मैंने कहीं मिस्टेक की होगी। बोलोगे नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे, मजे मजे में पढ़ो आज, बिल्कुल मजे मजे बोलोगे। तो अगर जजमेंट आपका गलत है, पहली चीज मैं यहाँ पे जजमेंट की बात बताऊंगा तुम्हें, जज कर दिया आपने क्वेश्चन को करते टाइम में, मीन फॉर्मूला ही गलत लगा दिया। समझो ऐसे, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैं जजमेंट ले लूं कि आज मैं जाके अकाउंट पढ़ाऊंगा कॉमर्स की क्लास में, बेटा कोई भी सवाल नहीं कर पाऊंगा मैं, जो सवाल करूंगा उसमें एरर, जो सवाल करूंगा मुझे पता ही नहीं होगा भाई वहां का फॉर्मेशन क्या है, तो वो तो मेरे जजमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना। तो रैंडम एरर्स दो तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, पहली कैसे प्रोड्यूस हुई, स्मॉल चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, दूसरी इनकरेक्ट जजमेंट बाय ऑब्जर्वर व्हाइल टेकिंग रीडिंग्स। अगली आती है बेटा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर आपकी प्रोड्यूस होती है, these error arise on account of sheer of carelessness of the observer। अगर आप केयरलेस हो गए, वो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, क्वेश्चन करते मजे मजे में सॉल्यूशन करते जा रहे हो, कहीं भी गलती कर दी पावर की, लास्ट में आगे एरर मिल गई, तुमने कहीं मिस्टेक करी, तुमको कहीं एरर मिल गई। बेसिक टाइप समझ आ गए, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, गॉस एरर। दोबारा समझो, सिस्टमैटिक एरर आपकी रीडिंग जो ले रहे हो वो एक्चुअल 1 से या तो कम है या तो ज्यादा है। रैंडम एरर दो वजह से प्रोड्यूस हुई, स्मॉल चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इनकरेक्ट जजमेंट बाय द ऑब्जर्वर व्हाइल टेकिंग द रीडिंग्स। ग्रॉस एरर, केयरलेसनेस बाय द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर केयरलेस हो जाए तो केयरलेस होते ही कहीं ना कहीं वो एरर आ जाएगी, फैक्ट है। ये था मजेदार पॉइंट। अब आपको समझना है मैथमेटिकल बेसिक, बिल्कुल आज एक क्वेश्चन कराऊंगा और 2-3 फॉर्मूले बेस्ड मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको, यहां से थोड़ा कंसंट्रेशन बनाओ। मजे की बात हो गई, अब दिल गलती ना करे, नहीं तो एग्जाम में टीचर तुम्हारे साथ गलती कर देगा, ध्यान रखना। सम इंपॉर्टेंट एरर्स, कुछ एरर्स हैं, 4 एरर आपको समझनी है यहाँ पे। सबसे पहली बात आती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू यहाँ पे मैं मीन वैल्यू को बोलूंगा। मान लो हमारे पास कई सारी क्वांटिटीज है, A1 A2 एंड सो ऑन। एब्सोल्यूट एरर उतनी ही एरर्स होती हैं जितनी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं। अगर 5 क्वांटिटीज होंगी तो 5 एब्सोल्यूट एरर, 6 क्वांटिटीज होंगी तो 6 एब्सोल्यूट एरर्स। बात समझ आ गई? इसको मैं मैथ में अभी न्यूमेरिकल में अभी बिल्कुल 2 मिनट बाद समझाऊंगा, पहले एक फॉर्मेशन समझा दूं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर होती है एब्सोल्यूट एरर्स के मॉड का मीन निकाल दो। पहले यहाँ पे हिंदी समझ लो, मैथमेटिकल अभी 2 मिनट बाद समझाऊंगा, चीजें समझ आएंगी। एब्सोल्यूट एरर आपने कैसे निकाली? मीन वैल्यू में सारी वैल्यूज को माइनस करते चले गए। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली? एब्सोल्यूट एरर्स के मॉडुलस का मीन निकाल दिया। फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर कैसे निकालते हो आप? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100%। चारों समझो बात को बहुत ठीक से, बड़े ध्यान से समझ लो बात को, ये चीज समझो। मान लो हमारे पास A1 A2 एंड सो ऑन an ऑब्जर्व वैल्यूज हैं किसी क्वांटिटी की, कोई क्वांटिटी है उसकी कई सारी वैल्यूज हमने ऑब्जर्व की, A1 A2 एंड सो ऑन an। सबसे पहला काम होगा हमारा मीन वैल्यू निकालने का। तो आप मीन वैल्यू कैसे निकालते हो क्वेश्चन से? मीन वैल्यू निकलती है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो क्या ये बात समझ आ गई?
कि आपने मीन वैल्यू ऐसे निकाल के रख लिया। यार ये थोड़ी मैं समझाऊंगा, 11th में हो, इतना दिल गलती थोड़ी करेगा, आज तो दिल को गलती करवाना है। अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर वहां पे आपने पढ़ी थी कि ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू में सारी माइनस करते चलो जो वन बाई वन, जैसे डेल्टा A1 ए मीन माइनस A1, डेल्टा A2 ए मीन माइनस A2 एंड सो ऑन डेल्टा AN ए मीन माइनस AN। कहानी खत्म, बिल्कुल बातों में कहानी खत्म। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, क्या बताया था मैंने वहां पे, एब्सोल्यूट एरर की मॉड वैल्यूज का मीन ले लो। मॉड वैल्यूज तुम जानते हो माइनस खत्म करना है, मॉड्यूलस का मतलब ये है कि उसके माइनस को खत्म करना है, उसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू देखनी है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या निकालूंगा, मैं कह रहा हूँ डेल्टा A1 डेल्टा A2 एंड सो डेल्टा AN के मॉड लो n अपॉन में, क्यों, क्योंकि n तो क्वांटिटीज थी आपकी। अगली आती है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर जिसको आप बोलते हो, तो डेल्टा A मीन अपॉन A मीन, ठीक। परसेंटेज एरर डेल्टा A मीन अपॉन A मीन इंटू 100%, ज्यादा परेशान मत हो, फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर हो जाएगी। ये आज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन का कंसेप्ट है, न्यूमेरिक कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से समझो। कई सारी क्वांटिटीज थी, आपने मीन वैल्यू निकाली, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या चाहिए था, एब्सोल्यूट एरर चाहिए था। एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लिया, फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट कर लिया, परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। तो ये आज आपको चारों एरर सीखनी है कि किस तरीके से हम करेंगे, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। आपके सामने क्वेश्चन आ गया। In an experiment, refractive index of glass was found to be 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54, 1.53. Calculate absolute error, mean absolute error, fractional error, percentage error. बेसिक क्वेश्चन है, आज केवल एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और इसी के बाद आज की क्लास खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन को ठीक से समझना है। ये इसके वैल्यूज हैं, अगर ये इसकी वैल्यूज हैं तो मान लो मैं इस पे जाऊं कि किस तरीके से मैं यहाँ पे देखता हूं, तो A1 कितना है 1.45, A2 कितना है 1.56, A3 कितना है 1.54, A4 कितना है 1.44, A5 कितना है 1.54, A6 कितना है 1.53। कंडीशन समझने की कोशिश कर, देख लो क्या 6 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भैया मैंने डिजिट सही लिख ली। क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, मीन वैल्यू। भाई मीन तो निकालना है, बिना मीन निकाले तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मीन वैल्यू। अगर मैं मीन वैल्यू निकालने जाऊं तो मीन वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितने नंबर है 6, तो वैल्यू पुट करो 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.45 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 अपॉन 6। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना अपने दिमाग में कि जो वैल्यू 2 बार हो रही है तो क्या उसको एक ही बार लिखें, नहीं जी दोनों बार लिखनी है। ऐड करो भाई, 5 6 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, कैरी आया 2, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 एंड 5 25, 25 और 5 30, कैरी आया 3, 3 और 1 4 5 6 7 8 9, 9.06 अपॉन 6।
ये आया आपका ए मीन। चलो रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ज्यादा मैथ मुझे भी नहीं आती, तुम्हारे सामने एक एक चीज कैलकुलेट करूंगा। 6 1 जा 6 बचा 3, ये पॉइंट हमने यहाँ उतारा, 0 आया। 6 5 जा 30, कैरी आया 6 6 1 जा 6। बड़े मजे आ रहे होंगे सर, तो बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, है ना। पता चलेगा बेसिक क्लास में, बेटा बेसिक ही करता हूं मैं। 1.51 आ गया आपके पास ए मीन। क्या चाहिए अब? एब्सोल्यूट एरर। अरे वाह, एब्सोल्यूट एरर अगर आपको चाहिए तो मैं क्या निकालूंगा? डेल्टा ए वन। डेल्टा ए वन कैसे? ए मीन माइनस ए वन। ए मीन कितना? 1.51। ए वन कितना? 1.45। कितना बचा? 0.06। 0.06 ही तो बचेगा भाई, देख लेना। डेल्टा ए टू, ए मीन माइनस ए टू कितना आएगा? डायरेक्ट लिखो अब, 1.51 में सारे माइनस करने शुरू करो। 1.51 माइनस 1.56, 0.05 माइनस का। डेल्टा ए थ्री निकालो, ए मीन माइनस ए थ्री। 1.51 में 1.54 माइनस करो तो माइनस का 0.03। डेल्टा ए फोर निकालो, ए मीन माइनस ए फोर कितना आएगा? ये 1.44 है ना, तो 1.51 में 1.44 गया, 0.07 प्लस का। डेल्टा ए फाइव निकालो, ए मीन माइनस ए फाइव, तो ए फाइव कितना? 1.54, तो माइनस का 0.03। डेल्टा ए सिक्स निकालो, माइनस का मतलब ए मीन माइनस ए सिक्स कितना आया? माइनस 0.02। एब्सोल्यूट एरर के इतने आंसर्स होंगे बेटा, ये मैं जो कहना चाह रहा था उसे समझो, जितनी क्वांटिटीज उतने आंसर। एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लिया, बिल्कुल बेसिक तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन एब्सोल्यूट एरर हमने क्या पढ़ा? मॉडुलस वैल्यू एब्सोल्यूट एरर्स की, उनका मीन। मीन एब्सोल्यूट नाम से क्लियर है भाई, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालो आप। तो एब्सोल्यूट एरर्स का मीन जब आप निकालेंगे तो 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 अपॉन 6। करूंगा नहीं क्वेश्चन, समझो। मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा, सबके प्लस की वैल्यूज लेके अपॉन में 6 कर देना। फ्रैक्शनल एरर के लिए आपने क्या पढ़ा है? बताओ फ्रैक्शनल एरर क्या पढ़ाया था, बोलो। डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, तो जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आई अपॉन में मीन वैल्यू 1.51 डिवाइड कर दोगे, वो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी। फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो परसेंटेज एरर आ जाएगी। चारों बातें समझ आई नहीं आई? बिल्कुल बेसिक तरीका है, आज यहीं ले जाऊंगा। अगली क्लास में एरर के मैं वो परसेंटेज वाले और पावर वाले, सम वाले, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। आज ये एक ही क्वेश्चन में तुम्हारी इतनी क्लास हो गई, चारों एरर निकालनी आ गई। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलनी है? मीन वैल्यू में सारी वैल्यू माइनस करते चले जाओ। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलनी है? जो आपकी एब्सोल्यूट एरर आई है उसकी मॉडुलस वैल्यू का मीन निकाल दो। फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा ए मीन, that is mean absolute error upon mean value into 100, sorry, mean absolute error upon mean value into 100। ठीक, परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई में 100 कर देना है आपको। दोबारा समझो इस बात को, एब्सोल्यूट एरर आपने निकाल ली, मीन एब्सोल्यूट एरर, इन्हीं वैल्यूज को मॉड वैल्यू लेना है और उसका मीन निकाल देना है। फ्रैक्शनल एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू करना है। और परसेंटेज एरर आपको फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो चलो दो बातें और करते हैं इसकी वैल्यूज लिखो एक जगह, मैं सोच रहा हूँ इसी पेज पे काम कर दूं। 0.06 प्लस 0.0 ऐड करो,
6 5 11, 11 और 3 14, 14 7 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 0.26 अपॉन 6, ये आएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, उस जो आंसर आएगा उसके अपॉन में 1.51 करोगे, वो आएगी फ्रैक्शनल एरर, और परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? सबसे पहले एरर, एरर के बेसिक टाइप्स और 4 मैथमेटिकल टाइप, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, इसके 1-2 क्वेश्चंस आप लोग अपने आप सॉल्व करेंगे, बुक्स में देख लेना, हो जाएंगे, ये पार्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।